हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सचिन एंड आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। और आज के इस वीडियो में हम कंस्ट्रक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है इन एपेक्स प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली लास्ट वीडियो में हमने क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स के बारे में डिस्कस किया था इन एपेक्स। ठीक है, और आज के इस वीडियो में हम कंस्ट्रक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर बेसिकली क्या होता है, ये एक हमारी क्लास का पार्ट ही होता है। और कंस्ट्रक्टर का जो मेन मैथ फंक्शन होता है वो क्या होता है कि हमारी क्लास की जो प्रॉपर्टीज हैं या फिर जो एट्रीब्यूट्स हैं उनको इनिशियलाइज करना। ठीक है, इनिशियलाइज करने का क्या मतलब है कि उसमें कोई वैल्यू असाइन करना। ठीक है, लेट सपोज यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक क्लास क्रिएट करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्लास का नेम मैं दे देता हूँ, लेट से कंस्ट्रक्टर डेमो। ठीक है, कंस्ट्रक्टर डेमो। यहाँ पे मैंने एक क्लास क्रिएट करी। ठीक है, अब ये मेरी क्लास है, इसके अंदर मान लो कुछ प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, या फिर एक काम करते हैं, चलो ठीक है, एनीवेज मेरी क्लास की कुछ प्रॉपर्टी है। लेट से यहाँ पे मैंने एक नेम वेरिएबल लिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैंने एक एड्रेस वेरिएबल लिया। ठीक है, अब ये मेरी क्लास के कुछ एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है, इन एट्रीब्यूट्स को इनिशियलाइज करने के लिए हम कंस्ट्रक्टर का यूज़ करते हैं। ठीक है, और कंस्ट्रक्टर का जो बेसिकली सिंटैक्स होता है, अगर हमें कंस्ट्रक्टर बनाना हो तो वो हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले तो हमें एक्सेस मॉडिफायर यहाँ पे लिखना पड़ेगा। दूसरा, यहाँ पे जो कंस्ट्रक्टर का नेम होता है वो सेम एज क्लास के नेम, वो सेम एज क्लास का नेम ही होता है। ठीक है, और अब अगर मुझे यहाँ पे कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना है तो यहाँ पे मैं सिंपल क्या करूँगा, जो क्लास का नेम है उसी को यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। और ठीक है, कंस्ट्रक्टर बेसिकली क्या होता है, एक मेथड ही होता है जो कि कब एग्जीक्यूट होगा, जब हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, ये ऑटोमेटिकली ही एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, हमें कंस्ट्रक्टर को खुद से कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे ही हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं उस टाइम पे जो क्लास का कंस्ट्रक्टर है वो कॉल हो जाता है। ठीक है, और कंस्ट्रक्टर का मेन काम क्या है, जो मैंने आपको पहले बताया कि जो क्लास के एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है, जो क्लास के एट्रीब्यूट्स हैं उनको इनिशियलाइज करना। इनिशियलाइज करने का मतलब उनमें वैल्यू को असाइन करना। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मुझे नेम में कोई वैल्यू असाइन करनी है तो यहाँ पे मैं कैसे करूँगा, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा दिस डॉट नेम इज इक्वल टू। ठीक है, लेट से अपना नेम ही यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सचिन। ठीक है, उसके बाद अगर मुझे एड्रेस में वैल्यू असाइन करनी है तो यहाँ पे मैं लिखूंगा दिस डॉट एड्रेस। ठीक है, यहाँ पे लेट से मैं अपने लेट से स्टेट का नेम ही लिख देता हूँ विच इज़ पंजाब। ठीक है, कंप्लीट एड्रेस नहीं लेके, अब मैं सिर्फ अभी आपको मैं डेमो दे रहा हूँ, इसलिए मैं सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए कि जो कंस्ट्रक्टर है वो क्या करता है, इसलिए यहाँ पे मैं ऐसे ही रॉ डेटा ले रहा हूँ। ठीक है, डेटा बिल्कुल सही नहीं ले रहा मैं, बट आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि कंस्ट्रक्टर को हम क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जैसे ही मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा उसी टाइम पे ये वाला जो मेथड है, ठीक है, मतलब जो कंस्ट्रक्टर है वो कॉल हो जाएगा और इन वेरिएबल्स में जो वैल्यू है वो यहाँ पे ये असाइन हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक मैं मेथड डिफाइन करता हूँ। और आपको ये याद रखना है कि कंस्ट्रक्टर जो है, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कंस्ट्रक्टर शुड नॉट हैव एनी रिटर्न टाइप। ठीक है, नॉट इवन वॉइड। ठीक है, तो अगर हम कोई भी नॉर्मल मेथड क्रिएट करते हैं, ठीक है, लेट से मैं लिखता हूँ पब्लिक वॉइड सम। ठीक है, लेट से कोई मेथड है जो कि दो नंबर्स का जो सम है वो प्रिंट करवा रहा है। ठीक है, दो नंबर्स का सम प्रिंट करवाना है, तो यहाँ पे अगर हम नॉर्मल मेथड लिखते हैं तो उसके आगे यहाँ पे हम उसकी रिटर्न टाइप मेंशन करते हैं। ठीक है, अगर हम वॉइड कर रहे हैं दैट मीन्स कि वो फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लेट से इंटीजर कर देता हूँ, ठीक है, अगर इंटीजर कर देता हूँ तो यहाँ पे क्या होना चाहिए कि ये जो मेथड है वो इंटीजर टाइप की वैल्यू को, इंटीजर टाइप की वैल्यू जो है उस वो रिटर्न होनी चाहिए। ठीक है, रिटर्न होनी चाहिए। लेकिन जो कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर की कोई भी रिटर्न टाइप हम मेंशन नहीं करते। ठीक है, तो इसलिए जो कंस्ट्रक्टर है वो कुछ भी रिटर्न नहीं करता। इवन यहाँ पे हम वॉइड भी नहीं लिखेंगे। ठीक है, वॉइड भी नहीं लिखेंगे तो कंस्ट्रक्टर की कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होती है। और जो कंस्ट्रक्टर का नेम होता है वो सेम एज क्लास के नेम के जैसा ही होता है, मतलब क्लास का नेम ही होता है। जैसा क्या मतलब क्लास का नेम ही होता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक मेथड डिफाइन करूँगा पब्लिक वॉइड डिस्प्ले, जो कि क्या करेगा, इन वैल्यूज़ को प्रिंट करवाएगा जो कि नेम और एड्रेस की वैल्यू है। तो यहाँ पे लिखूँगा सिस्टम डॉट डिबग
ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखूँगा नेम इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे मैं लिख दूँगा नेम, ठीक है। और यहाँ पे लिखूँगा सिस्टम डॉट डीबग, और यहाँ पे मैं लिखूँगा एड्रेस इज इक्वल्स टू, यहाँ पे कॉमा नहीं, यहाँ पे प्लस का साइन आएगा, ठीक है। और यहाँ पे लिखूँगा एड्रेस, ठीक है। अब इसको हम सेव करते हैं, तो यहाँ पे हमारा जो मेथड है वो सेव हो गया, ठीक है। और यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पे जब मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा, ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा क्लास का नेम, क्लास का नेम मैं लिखूँगा कंस्ट्रक्टर डेमो, ठीक है। और यहाँ पे जैसे मैंने ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट किया, ठीक है, इस क्लास का जब मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, यहाँ पे मैंने कॉपी किया, यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पे मैंने इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, तो यहाँ पे ये क्या हुआ होगा, यहाँ पे हमारा जो कंस्ट्रक्टर है वो कॉल हो गया होगा, ठीक है। तो जैसे ही हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, तो नेम में इसने सचिन असाइन करवा दिया और एड्रेस में इसने पंजाब असाइन करवा दिया, ठीक है। और यहाँ पे जब मैं इसको कॉल करूँगा, अब मेथड से यहाँ पे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जब भी हम किसी क्लास का जब भी किसी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, तो उस क्लास के ऑब्जेक्ट से हम उसके मेथड्स को, ठीक है। और यहाँ पे मुझे एक्सेस मॉडिफायर भी यहाँ पे लिखना पड़ेगा पब्लिक, ठीक है, पब्लिक वॉइड डिस्प्ले। तो जब भी हम किसी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, उस क्लास के ऑब्जेक्ट से हम उस क्लास के मेथड्स को और उस क्लास के मेंबर वेरिएबल्स को या फिर उसकी प्रॉपर्टीज़ को हम एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब मैंने इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, तो यहाँ पे इसके मेथड को मैं यहाँ पे मैं कॉल करवाऊँगा बाय यूजिंग दी ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा डिस्प्ले, ठीक है। और इसको यहाँ पे हमने मेथड को कॉल कर दिया, तो जैसे ही इसको मैं एग्जीक्यूट करूँगा, हमारा ये वाला मेथड कॉल होगा और ये नेम और एड्रेस की वैल्यूज़ को हमें प्रिंट करवा देगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा, ओके मेथड डज नॉट एग्जिस्ट और इनकरेक्ट सिग्नेचर फ्रॉम दी टाइप एनन, ओके। तो यहाँ पे क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, ओके। यहाँ पे न्यू भी लिखना पड़ेगा, सॉरी माय बैड, क्या यहाँ पे न्यू भी लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा, तो यहाँ पे अब हमारा ये एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पे मैं डीबग लॉग करूँगा, तो यहाँ पे देखो नेम इज सचिन एंड एड्रेस इज पंजाब, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू जो है ये हमें यहाँ पे मिल रही हैं, ठीक है। तो जैसे ही हमने यहाँ पे अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट किया क्लास का, हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, कंस्ट्रक्टर जब कॉल हुआ तो कंस्ट्रक्टर ने दिस डॉट नेम में सचिन असाइन करवा दिया और एड्रेस में पंजाब असाइन करवा दिया, और जब हमने यहाँ पे डिस्प्ले मेथड को कॉल किया, तो इसने वो वैल्यूज़ हमें यहाँ पे डिस्प्ले करवा दी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कहीं पे हमने खुद से कंस्ट्रक्टर को कॉल नहीं किया है, ठीक है। यहाँ पे हमने खुद से कंस्ट्रक्टर को कॉल नहीं किया है, सिर्फ हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। जब ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो क्लास का कंस्ट्रक्टर जो है वो भी कॉल हो गया, ठीक है। अब ये तो था हमारा नॉर्मल कंस्ट्रक्टर, ठीक है, जिसमें हम कोई भी यहाँ पे पैरामीटर पास नहीं कर रहे हैं, ठीक है। एक हमारा होता है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, जिसमें हम कंस्ट्रक्टर में यहाँ पे पैरामीटर पास करते हैं, ठीक है। तो वो भी हम चलो देख लेते हैं कि कैसे होगा। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में यहाँ पे वैल्यू ना देखे, ठीक है, यहाँ पे वैल्यू ना देखे, जब मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है, जब मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ क्लास का, तो यहाँ पे मैं वैल्यूज पास करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वैल्यूज पास करूँगा, यहाँ पे मैं रन टाइम पे वैल्यूज पास करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा यहाँ पे पैरामीटर पास कर दूँगा मैं नेम, ठीक है। और सेकंड जो पैरामीटर वो मैं पास कर दूँगा एड्रेस, ठीक है। तो यहाँ पे दिस डॉट नेम में यहाँ पे वैल्यू नहीं दूंगा, यहाँ पे मैं लिख दूंगा नेम, ठीक है। और यहाँ पे भी मैं वैल्यू नहीं दूंगा, यहाँ पे मैं लिख दूंगा एड्रेस, ठीक है। वैल्यू मैं कहाँ पे दूंगा, जब यहाँ पे मैंने कंस्ट्रक्टर को जब मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा, अब लेट्स से कोई नेम चेंज कर देते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रोहित, ठीक है, ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। और यहाँ पे इसका जो एड्रेस है वो मैं लिख देता हूँ लेट्स से हिमाचल, ठीक है। तो जब अब मैं इसको कॉल करूँगा, ठीक है, इसको हम एक काम करते हैं, इसको सेव करते हैं, ठीक है, ये सेव हो गया। तो जब अब मैं इसको कॉल करूँगा, तो अब रन टाइम पे देखो मैं वैल्यूज पास कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने रोहित पास किया, तो रोहित जाएगा नेम में और दिस डॉट नेम में क्या चला जाएगा, रोहित, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे सेकंड जो पैरामीटर है वो हिमाचल है, ठीक है। तो हिमाचल यहाँ पे जो सेकंड पैरामीटर है ये जाएगा एड्रेस में और दिस डॉट एड्रेस में, ठीक है। मतलब क्लास की जो प्रॉपर्टी है एड्रेस, उसमें हिमाचल चला जाएगा और ये यहाँ पे हमें वैल्यू
प्रिंट हो जाएगी, क्योंकि जहाँ पे हम नीचे क्या कर रहे हैं, डिस्प्ले मेथड को कॉल कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा, इसको मैंने एग्जीक्यूट किया, ठीक है, और यहाँ पे डीबग ओनली पे मैंने रन किया, तो यहाँ पे देखो रोहित और हिमाचल आ गया। ठीक है, पहले सचिन और पंजाब आ रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे अब यहाँ पे ये हमारा हो गया पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, जहाँ पे हम क्या करते हैं, जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं उस टाइम पे हम पैरामीटर्स पास करते हैं। ठीक है, मतलब तो ये हो गया हमारा पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो कंस्ट्रक्टर का। आई होप आपको कंस्ट्रक्टर का जो लॉजिक है वो समझ में आ गया होगा। अगर आपको अभी भी इसमें कोई डाउट है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली क्लियर योर डाउट। ठीक है, तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।